खबर देख लीजिए, इसराइली मीडिया ने बताया है कि उनका जो बुलडोज़र, ये तस्वीर भी आपको शायद दिखाता है, कुछ देर के लिए लगा सकते हैं। रोबोट है D9 बुलडोज़र, जिसके अंदर रोबोटिक वर्जन है, AI से चलने वाला है। इसी तरह से इसकी फ़ौज भी है। बंदा जो है पहले इसराइल का डिफेंस मिनिस्टर था, इसने कहा कि नेतन्याहू ने सीरिया को तुर्की को दे दिया है खुद ही। सऊदी अरेबिया ईरान के साथ बहुत क्लोजर हो रहे हैं, बट नेतन्याहू डिसीविंग अस विद हिज लाइज अबाउट द एब्सोल्यूट विक्ट्री। और नेतन्याहू झूठ बोल रहा है खुला कि हम जीतने जा रहे हैं, जबकि हालात इसके ख़राब हैं। तो मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं मेरा न्यूज़ चैनल, जिसका नाम है न्यूज़ 9 TV और इंडिया टॉक न्यूज़। इसराइल, अमेरिका, गज़ा, फ़लस्तीन, इन तमाम जगहों की खबरें लेके मैं आपके सामने हाजिर हूँ। 2 दिन से सिर्फ ये खबरें थीं कि यमन पर अमेरिका बड़े ज़बरदस्त हमले कर रहा है। परसों की खबर ये भी थी कि यमन वालों ने उनका कोई MQ-9 भी गिरा दिया था। इसके अलावा कोई सफारती बड़ी बड़ी खबरें नहीं थी, अलबत्ता इसके कि वेस्ट बैंक में जो मुसलमान बेकसूर हैं उनको डिटेनीज़ बनाया जा रहा है। और इसराइल अपने ऐसे बुलडोज़र के साथ गज़ा के अंदर घुसा हुआ है दोस्तों, जिसको आदमी नहीं चलाते, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से वो चलते हैं। आज मैं आपको एक बात और बता दूं इसके साथ साथ, हालांकि 2 बड़ी खबरें ये हैं कि ट्रंप जो है वो नेतन्याहू से बात कर सकता है फ़ोन पर, जो ट्रूस है, हॉस्टेजेस की डील है उसके बारे में, और ईरान से जो बातचीत चल रही है उसके बारे में। और एक बड़ा हमला हमास के लोगों की तरफ से हुआ है कल, जिसके अंदर इसराइल की कुछ महिलाएं जो सोल्जर्स थीं वो इंजर्ड हो गई हैं। अखबार लिखते हैं वहाँ पे कि अगर उन महिलाओं को वो यरगमाली बना लेते तो नेतन्याहू कहीं का भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहता। वैसे अभी भी नहीं है। उसका शिन बेट का जो डायरेक्टर है उसने इल्ज़ाम लगाया नेतन्याहू पर और बाकायदा कोर्ट के अंदर हलफनामा दिया है कि ये आदमी ये चाहता था कि इसराइल के अंदर जो होने वाले डिमोन्स्ट्रेशन है उस पर मैं सख्ती के साथ निपटूं और उन लोगों पर किसी भी तरह का अत्याचार करके उसको दबाऊं। और 7 अक्टूबर का जो हमला है उसकी खबर वक्त रहते नेतन्याहू को दे दी गई थी। ये खुद ही सरकार जानबूझ के उसमें ढीलम ढाली का रवैया अख्तियार कर रही थी। खैर, मैं आपको वो बात बताना चाहता था दोस्तों कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने किस प्रकार से गज़ा के अंदर, लेबनान के अंदर अपने हदफ को पूरी तरह काम किया है, अपने हदफ को पूरा किया। यानी कि जो शहादतें हुई हैं उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने कहाँ कहाँ काम किया है। इसराइल ने दरअसल जितने भी ये सस्पेक्ट थे, इस्माइल हानिया हो, याह्या सिनवार हो, और वो लेबनान के नसरुल्लाह साहब हों, कोई भी हो, इन सब लोगों की आवाज़ जो खला में टहल रही है, फ़ोन की वजह से जो लोकेशन मिली हैं पहली या पुरानी, और जो भी इस प्रकार की चीज़ें इंटरनेट पर मुहैया थी, उनको अपने आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इकट्ठा करके इसराइल ने दरअसल अपने हथियारों को ये पूरी छूट दे रखी है कि कोई इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा हमला कर दें। अब सपोज़ कीजिए किसी अस्पताल में कोई सस्पेक्ट नज़र आता है, किसी भी माध्यम से उसको पता चलता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, वो वहाँ ये तमीज़ नहीं करता कि ये हदफ, ये हमला करने से पहले मुझे अस्पताल देखना है, स्कूल देखना है, नहीं देखना, वो हमला कर देता। उसमें ना कोई अधिकारी का उसमें रोल होता है, ना उसमें नेतन्याहू की यस नो का रोल होता है। उसने तो तय कर रखा है कि आप अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो भी जानकारी मिलती है उसके हिसाब से सस्पेक्ट जो भी हो। अब सपोज़ करो एक आदमी कोई ऐसी कमीज़ पहनकर आ गया जो कभी इस्माइल हानिया से मुताल्लिक़ हो, याह्या सिनवार जैसी हो, तो वो उसको कैच कर लेगा और वो वहाँ पर हमला कर देगा बिना किसी परमिशन के। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, AI से इस प्रकार के उन लोगों पर हमले किए जा रहे हैं जिनके पास रोटी भी सही से खाने को नहीं है। खैर, उन लोगों ने इस पर काम किया है, उन्होंने अपनी तदबीरें की हैं, अल्लाह ताला की अपनी तदबीरें हैं, देखते हैं क्या होता है। इसी तरह से जो बुलडोज़र मैं आपको दिखाऊंगा वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चूँकि इतने ज़्यादा गाड़ियाँ, इतने ज़्यादा बुलडोज़र तबाह कर दिए हैं हमास ने, ज़मीनी लड़ाई में इनके लोग मारे गए हैं। हद यह है कि इसराइल को अपने 9 सिखिए नौजवान आर्मी के लोग वहाँ दाखिल करने पड़ गए। जब उनको वहाँ पर काम पूरा नहीं हुआ तो उनको वापस बुलाना पड़ रहा है।
हमास ने भी अपने यहाँ भर्ती खोल दी है दोस्तों, कल परसों की खबर थी, कल मैं हाजिर नहीं हो पाया था। और ख़ित्ते के अंदर सबसे बड़ी खबर यह है कि ईरान के विदेश मंत्री अब चाइना जा रहे हैं। उस आदमी ने, ईरान वालों ने अमेरिका से 2 मरहले बातचीत के कर लिए हैं। ट्रंप ने रिपोर्टर से डायरेक्टली कहा भी है कि बड़ी मुस्बत और बड़ी सही बात हुई है ईरान से। ईरान ने अपने इरादे जाहिर कर दिए और उसने कहा कि हम वेपन्स बनाने के लिए तो हमने पहले ही मना कर दिया था, लेकिन अपनी इनरिचमेंट हम बढ़ाएंगे ज़रूर। ये ट्रंप ने कहा कि बड़ी अच्छी बात चल रही है। एक बड़ी खबर यह है BBC के माध्यम से कि हमास का एक प्रपोज़ल आया है। उसमें उन्होंने पहले तो जो इसराइल का प्रपोज़ल था 40-45 दिन का ट्रूस का, उसको दरकिनार कर दिया था। उन्होंने कहा 5 से 7 साल ट्रूस हो, यानी कि जगबंदी हो जाए और तमाम लोग ये हमारे छोड़ दें, हर हम इनके आदमी छोड़ देते हैं। और हमास ये पहले कह चुका है कि अगर आप इस पार के काम को कर लेंगे तो हम गज़ा के अंदर छोटी सी जगह में जो हमारी हुकूमत है उसको छोड़ देंगे, नए सिरे से इलेक्शन हो जाएं, दुनिया की दूसरी ताकतें आ जाएं। लेकिन हर बार ये काम होता तो है, पाए तकमील तक पहुँचता है। लेकिन ये नेतन्याहू असल में बेईमानी का बयान अभी रिसेंटली आया कि मैं किसी सूरत में रुकूंगा नहीं। और इसराइल के जो मंत्री दूसरे हैं वो भी पूरी बेईमानी पर उतरे और पूरी दुनिया उसको देख रही है। अलबत्ता इसराइल का जो पुराना प्राइम मिनिस्टर था उसने ये कहा कि सऊदी अरबिया ईरान के करीब हो रहा है और सीरिया को इसराइल ने तुर्की के हाथों में दे दिया है और हमसे झूठ बोल रहा है नेतन्याहू कि मैं बड़ी विक्ट्री की तरफ जा रहा हूँ। ये वहाँ के जो पुराना प्राइम मिनिस्टर था यार लैपिड, उसका बयान है। टोटल खबरें तो दोस्तों लगभग मैंने आपको बता दी हैं, और लेकिन बहरहाल जो चीज़ें मेरे पास हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक पोल हुआ है इसराइल के अंदर, जिसके अंदर ज़्यादातर लोग ये चाहते हैं कि गाज़ा से एक ही दिन के अंदर सीज़ फायर हो जाए और तमाम लोग वापस आ जाएं। एलन मस्क जो अमेरिका का ट्रंप का आदमी था, वो उसकी जो फेडरल गवर्नमेंट है उससे दूर जा रहा है। वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट है, बर्बाद भी हो चुका है अमेरिका। US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इज एक्सपेक्टेड टू स्पीक विद प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ऑन द फोन टू डिस्कस द हॉस्टेजेस डील इन गाजा एज वेल द न्यूक्लियर टॉक विद ईरान। जो मैंने अभी आपके सामने अर्ज किया कि वो बात करने जा रहा है नेतन्याहू से कि भाई क्या हुआ हॉस्टेजेस डील का, आप बार बार बदल क्यों रहे हैं। 5 फीमेल कॉम्बैट इंटेलिजेंस कलेक्शन कॉर्प्स सोल्जर्स वर वुंडेड इन एन एम्बुश इन द नॉर्दर्न गाजा। ये मैंने आपको बताया है कि वहाँ पर जो 5 औरतों पर हमला हुआ है। अखबार ये लिखते हैं कि अगर वापस ले जाते ना इन्हीं औरतों को तो नेतन्याहू शर्म से नहीं बेगैरती से भी मर जाता। ये वहीं के अखबार लिख रहे हैं। कतर और इजिप्ट के जो मीडिएटर्स हैं उन्होंने एक सबमिट किया न्यू प्रपोजल जो इसराइल और हमास की वार को ख़त्म कर सकता है। ये बंदा जो है पहले इसराइल का डिफेंस मिनिस्टर था। इसने कहा कि नेतन्याहू ने सीरिया को तुर्की को दे दिया है खुद ही। सऊदी अरेबिया ईरान के साथ बहुत क्लोजर हो रहे हैं, बट नेतन्याहू डिसीविंग अस विद हिज लाइज अबाउट द एब्सोल्यूट विक्ट्री। और नेतन्याहू झूठ बोल रहा है खुला कि हम जीतने जा रहे हैं, जबकि हालात इसके ख़राब हैं। US प्रेसिडेंट ने बताया कि मैं सेटिस्फैक्शन बताया अपना प्रोग्रेस जो नेगोशिएशन चल रही है ईरान के साथ। अब सिर्फ जो तीसरे मरहले पे ईरान से बात चल रही है वो टेक्निकल लोगों के से बीच में होगी कि कितना बढ़ चुका है, कितना इनरिचमेंट यूरेनियम का हो चुका है, कहाँ पर रुकना है, कहाँ नहीं रुकना, इस चीज़ में बात चलेगी। मीटिंग विद द ईरान आर गोइंग आर वेरी वेल। ट्रंप वाज क्यूटेड डायरेक्टली द रिपोर्टर्स एट द वाइट हाउस के अंदर वो रिपोर्टर को डायरेक्ट बता रहा था। तेल अवीव के अंदर ये फ़ोटो देख लीजिए, PM नेतन्याहू के खिलाफ उसके रेजिग्नेशन के लिए लोग लाखों की तादाद में सड़कों पर हैं। खबर देख लीजिए, इसराइली मीडिया ने बताया है कि उनका जो बुलडोज़र, ये तस्वीर भी आपको शायद दिखाता है, कुछ देर के लिए लगा सकते हैं। रोबोट है D9 बुलडोज़र, जिसके अंदर रोबोटिक वर्जन है, AI से चलने वाला है। इसी तरह से इसकी फ़ौज भी है। शिनबेट जो चीन का चीफ रोनेन बार है, उसने हाई कोर्ट के अंदर बताया कि उसकी जो हटाया गया था वो दरअसल पॉलिटिकली मूव था और वो ये चाहता था, नेतन्याहू वांटेड हिम टू एक्ट अगेंस्ट प्रोटेस्टर एंड एक्सपेक्टेड पर्सनल लॉयल्टी, और ख़ुद जिम्मेदारी ले लूँ और वहाँ पे प्रोटेस्टर को जो है दबा कर रख दूँ, ये चाहता था। हमास विलिंग टू स्टेप, हमास ने कहा कि हम जो हैं गाज़ा के अंदर रूल जो हम कर रहे हैं उसको हटा देंगे। रिलीज हॉस्टेजेस फॉर ट्रूस। अरब मीडिया ने बताया कि कतर टू डिलीवर मैसेज टू US इन्वॉय। अमेरिका का जो इन्वॉय हो उसको कतर ने ये मैसेज दे दिया है कि हमास कह रहा है कि साहब हम हट जाएंगे वहाँ से, लेकिन आप जो है इस ट्रूस को आगे बढ़ाइए। ये 56% इसराइली जो हैं
वो इसी बात के पक्ष में है कि एक ही टाइम में डील हो जाए और तमाम के तमाम यरगमाली जो हैं वो बाहर आ जाएं। हमास ने रिजेक्ट कर दिया इसराइल का लेटेस्ट प्रपोजल विच वुड हैव सीन 10 लिविंग हॉस्टेजेस रिलीज इन 45 डेज। 45 दिन का तो वो रिलीज कर ख़त्म कर दिया था 10 के अंदर, लेकिन उन्होंने कहा अकॉर्डिंग टू अननेम्ड ऑफिशियल प्रपोज फ्रेमवर्क वुड सी अ ट्रूस 5 to 7 years। जेरूशलम पोस्ट की रिपोर्ट है, मैं BBC बोल गया था, उसने भी छापाया लगी। ऑल पैलेस्टीनियन प्राइजनर रिलीज फ्रॉम इसराइली जेल। इसराइली जेल से सब निकाल दो, 5 से 7 साल का वो कर लो और कंप्लीट विड्रॉल कर लो इसराइल की फोर्स गाजा से, फुल स्टॉप टू द फाइटिंग। इसराइल हैज़ नॉट कमेंटेड, अभी तक उसने कमेंट नहीं किया इस प्रपोजल पर, लेकिन हमास ने प्रपोजल दिया है। मीडिएटर प्रेजेंट न्यू सीज फायर फ्रेमवर्क, हमास ऑफिशियल टेल्स BBC। मैं बिल्कुल सही बता रहा था, BBC के लोगों को बताया है, ये आप देख सकते हैं कि हमास ने जो प्रपोजल दिया है। IDF ने जो है डिमोलिश कर दिया वेस्ट बैंक के कुछ मोहम्मद शादाब साहब हैं, उनको बताया जाता कि वो टेररिस्ट थे, उनके घर को तबाह कर दिया है। स्मोट्रिच ने कहा कि जो यरगमाली हैं इनकी तरफ से बिल्कुल उम्मीद ख़त्म कर दो अब जनाबे वाला। ये दिस इज़ नॉट अ ड्रिल रोमन बार, वही बात आ गई। एफिडेविट इसने दिया है नेतन्याहू के खिलाफ। मेजॉरिटी ऑफ पब्लिक कंटिन्यू टू ब्रेक PM इन बैकिंग टू, ज़्यादातर लोग ये चाहते हैं कि हॉस्टेजेस डील हो जाए। दोस्तों एक ख़बर देख लीजिए, ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। एक ख़बर बताऊँ, हमास प्रिजर्व 20,000 फाइटर्स। हमास ने भी अपने जो हैं लोगों को भर्ती करना शुरू कर दिया है। दूसरी ख़बर देखिएगा, कटिंग ऑफ हमास पोस्ट विजिट IDF मोरग। ये एक ख़बर देखिए, न्यू इसराइल गाजा सीज फायर प्लान, ये तो मैं BBC की ख़बर थी। एक ख़बर ये लिखा है कि हाउ IDF इंजीनियरिंग टेक इज़ सेविंग सोल्जर्स लाइफ। किस प्रकार से जो है IDF जो है वहाँ पर लोगों की ज़िंदगियों के साथ खेल रहे। यमन मिनिस्टर प्रेज ट्रंप एक्शन, और यमन की तरफ से खबर ये आई है कि वो जो ट्रंप का एक्शन है उसके ख़िलाफ़ बात चल रही है। बहरहाल दोस्तों टोटल ख़बरें यही थी, जो मेन ख़बरें, कोई बहुत ज़्यादा बातचीत में तरक्की नहीं है, अलबत्ता प्रपोजल आ रहे हैं और जा रहे हैं। नेतन्याहू अपने यहाँ फंसा हुआ है बुरी तरीके से, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखते हैं ट्रंप अगर फ़ोन पर बात करता तो क्या होता है, लेकिन ज़्यादातर जो जिक्र है दुनिया में बड़े बड़े अखबारों में दोस्तों इनकी इक़्तिसादी हालत का है। ट्रंप ने क्या लगा दिया है, चीन ने क्या कह दिया है, और यूक्रेन का जिक्र करने लगते हैं, गोया कि फ़लस्तीन और गाज़ा के अंदर मरने वाले लोग जैसे इंसान ही ना हो, उनका कोई जिक्र ज़्यादा होता ही नहीं है। 4 आदमी किसी दूसरे देश में मर जाते हैं, पूरी दुनिया के सफ़ेद पोश और गंदे लोग सामने आ जाते हैं, लेकिन हमास के लोगों के अलावा भी कसूर फ़लस्तीनी बच्चे, महिलाओं को मारा जा रहा है, उसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं। एंजेलिना जोली आई हैं, दुनिया के कुछ इंसाफ पसंद लोग आके अपनी बातें करते हैं और वो कहते हैं। बहरहाल एक जगह ये भी खबर थी कि जो लोग डाल रहे थे एड, इसराइल के लोग, उन्होंने कहा कि जब हम ऊपर से फेंक रहे थे, UNO के लोग सॉरी, तो हमें लगा हम किसके लिए डाल रहे हैं खाना वगैरह, वहाँ तो सिर्फ कब्रिस्तान के अलावा कुछ है ही नहीं। आपको खबर अगर ठीक लगती है बराए करम चैनल को सब्सक्राइब करें, इंडिया टॉक न्यूज़ को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।